हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। आई होप कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ पे फाइनली मैंने कैबिनेट पुराने घर से मंगवा लिए थे और यहाँ पे नए घर पे किचन में जो मैंने फ़िक्स करवा दिए थे। और सारा जो सामान है शेल्फ़ का वो सारा ज़मीन पर फिर रखा था। और घर बहुत ज़्यादा बिखर गया था। और सुबह काम स्टार्ट करवाया था ये मैंने तकरीबन 11-12 बजे, और शाम को जो तकरीबन 4-5 बजे के करीब ही काम जाके ख़त्म हुआ। खैर उसके बाद फिर मैंने ये जलीली घर की सफाई की। सारा घर जो है वो मैंने समेट लिया। और सारा घर समेटने के बाद मैंने जो चीज़ें बिखरी हुई थी वो भी इधर उधर जो थी वो उनकी जगह पे रखी। और मिट्टी मिट्टी घर हो रहा था क्योंकि एक तो ओपन घर है। सारा घर जो है वो फिर मैंने समेटा। और यहाँ पे गाजिया को फिर मैंने टैब लगा दिया था। गाजिया यहाँ पे जो है वो पोएम सुन रही थी, तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ये जलीली जो है वो पोएम अपने सुन लेगी तो फिर तंग नहीं करेगी। और यहाँ पे फिर सारा मैंने जो है ये सोफ़े के कवर जो हैं ये भी मैंने वॉश करके जो है ये भी डाल दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। थोड़े से कपड़े थे वो भी मैंने फिर वॉश कर लिए। खैर कपड़े वॉश करने के बाद फिर मैंने ग्रॉसरी जो है वो मेरी सारी ख़त्म हुई थी। ग्रॉसरी फिर मैं लेने चली गई। घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1-2 दालें पड़ी थी और वो भी दिल नहीं कर रहा था कि बार बार खाएं। तो फिर गोश्त जो है वो चिकन का वो भी ख़त्म था, वो लेके आई हूँ। इसके अलावा कीमा जो है वो भी नहीं था, कीमा फिर मैं लेके आई हूँ। इसके अलावा फिर कुछ दालें जो थी पुरानी मेरे पास पड़ी हुई थी, और कुछ मेरे पास जो नई दालें जो मुझे चाहिए थी वो फिर मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पे बेसन नहीं था मेरे पास, दाल माश ख़त्म थी, और इसके अलावा जो है सफ़ेद चने नहीं थे मेरे पास, और साबुत मसर की दाल नहीं थी। और बच्चों के लिए फिर मैंने जो है यहाँ पे सवैयाँ ले ली थी, और आटा भी इवन के ख़त्म था। ये मैं 5-10 किलो का जो है वो बैग लेके आई थी, और सामान भी सारा मैं ख़ुद उठा के लेके आई थी। खैर यहाँ पे जो है वो फिर मैंने चिकन जो है ये मैंने कहा वॉश कर लूँ, इसको वॉश करके इसके जो पैकेट्स बना के मैं हमेशा रखती हूँ। तो यहाँ मैंने किचन में जो है ना वो चिकन को वॉश कर लिया। और सब्ज़ी वाले की फिर आवाज़ आई, मैंने फिर अम्मी से कहा कि मुझे सब्ज़ी ले दें क्योंकि काफ़ी दिन से जो है वो मैंने कोई सब्ज़ी नहीं खाई थी, दालें या गोश्त खा खा के दिल भर गया था। खैर पालक फिर मैंने ली, और पालक यहाँ पर मैं बनवा रही थी अम्मी के साथ। और यहाँ पे पालक जो है वो अम्मी काट रही थी, फिर मैं बना के दे रही थी, और कभी अम्मी बना रही थी तो मैं काट रही थी। खैर इस तरह करके जो है वो पालक जलीली फिर बनाया क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी, बच्चे खाना मांग रहे थे। तो फिर मैंने कहा पालक बनने में जो वो टाइम है, फिर मैंने बच्चों को सवैयाँ जो है वो बना दी मैंने कि बच्चे फ़िलहाल वो खा के जो है वो गुजारा कर लें जब तक खाना बनने में टाइम है। तो पालक जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल महंगी हुई हुई है। मैंने चिकन वाले ने जब सब्ज़ी भी रखी थी मैंने उससे पूछा कि कितने की किलो है पालक, तो कह रहा है 100 रुपये किलो। उसके बाद गली में हमारे ना दोपहर को सब्ज़ी बेचने वाला आया, तो फिर उसने मुझे जो है ये 40 रुपये किलो के हिसाब से दी है। सुबह जो है ये बेच रहा था, जब सुबह ये सब्ज़ी वाला आया तो 80 रुपये किलो बेच रहा था। यानी कि अलग अलग रेट टाइम के हिसाब से लगाया हुआ है। सुबह जो है वो महंगी सब्ज़ी है, दोपहर को थोड़ी नॉर्मल है, और जब रात ये शाम होती है तो फिर और ज़्यादा सस्ती दे देते हैं। खैर यहाँ पे फिर पालक जो है मैंने कहा वॉश कर लूँ। तो पालक जो है जब मैं वॉश करती हूँ इसको 2 से 3 दफ़ा जो है वो पानी के अंदर मैं धोती हूँ, और उसके बाद पानी उसका गिरा के फिर दोबारा से जो है मैं छन्ने में डाल के जो है वो रख देती हूँ ताकि इसकी जितनी भी मिट्टी है जो नीचे बैठ जाती है और रेत वगैरह जो है फिर वो पानी में फेंक देती हूँ। पालक को अगर अच्छी तरह ना धोया जाए तो खाने के अंदर जो है फिर वो रेत सी आती है और सारा मज़ा जो है वो किरकिरा सा हो जाता है। तो खैर जलीली फिर मैंने यहाँ पे पालक जो है इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद जो है वो पालक को जो है मैंने बॉईल करने के लिए रखना था क्योंकि मैं आज बनाने लगी थी पालक और चिकन। तो यहाँ पे जो है वो पालक धुल गई थी, और यहाँ पे फिर मैंने फाइनली इसको उबलने के लिए रख दिया था। पालक मैंने कहा ये अच्छी तरह से उबल जाती है जब तक मैं अपना दूसरा फिर कोई काम साथ साथ जो है वो देख लेती हूँ। और चिकन यहाँ पे मैंने जो धोया था उसका वो ड्रेन हो गया था उसका पानी, और यहाँ पे मैं पैकेट्स इस तरह बना के रखती हूँ। मेरे पास फूड पैक हैं और मैं इसको पोर्शन के हिसाब से जो है ना वो रखती हूँ।
यहाँ पे हर पैकेट में मैं एक एक करके बोटी डालती हूँ, फिर उसके बाद दूसरे राउंड में सब पैकेट्स में 2-2 बोटियाँ, फिर तीसरे पैकेट्स में 3-3 बोटियाँ। तो इस तरह मुझे अंदाज़ा भी हो जाता है और पैकेट्स भी बन जाते हैं और इक्वली डिवाइड हो जाती हैं पैकेट्स। सब पैकेट्स के अंदर 5-5, 6-6 जो बोटियाँ हैं चिकन की वो आ जाती हैं और मैं पैकेट्स बना के जो है वो फ्रिज में रख जाती हूँ। इस तरह ये होता है कि जब हमने गोश्त बनाना होता है, कोई भी चिकन वगैरह का सालन बनाना होता है, बजाय हम पूरी 1 किलो की मुर्गी जो है उसको हम थॉ करें, फिर इंतज़ार करेंगे हम ये जो इसमें से 5-6 बोटियाँ निकालेंगे या हम बनाएंगे, तो आप पैकेट्स बना के रखें तो ये बहुत ईजी हो जाता है। इस तरह हमें मेजरमेंट का भी पता चल जाता है और पैकेट्स बने हों तो हमें आइडिया भी होता है कि इतनी हमने जो वो बनानी है फैमिली के हिसाब से, और जल्दी से जो फ़ौरन से पैकेट बंदा निकालता है और फ़ौरन से पका भी लेता है। तो ये आप भी इस तरह आजमाइएगा, बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त तरीका ही है। तो यहाँ पे पैकेट्स हैं वो मेरे रेडी हो गए थे और थोड़ी सी जो चिकन है वो मैंने रख दी थी, पालक के अंदर डालनी थी, और यहाँ पे जो मैंने पैकेट्स बनाए थे ये मैंने फिर फ्रिज के अंदर रख दिए थे और कीमा भी मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने जो है ना, पालक मेरी बॉयल हो गई थी और यहाँ पे फिर मैंने जो है मैंने कहा जल्दी मसाला जो है वो बना लूँ मैं, क्योंकि प्याज ब्राउन करने रख दिया था मैंने। बच्चों को जो भूख लग गई थी, बच्चों ने सवैयाँ खा ली थी लेकिन फिर भी खाने का वेट कर रहे थे। मैंने कहा जल्दी जो है ये पालक तो बॉयल हो गई थी, बस चिकन जो है इसको मैंने जल्दी मसाला बनाया, चिकन को ब्राउन करके थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया। पेस्ट डालने के बाद फिर मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया, इसी के अंदर भुनाई कर ली, क्योंकि भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। चिकन से जो हल्की सी हीक आ रही होती है ना, अगर हम वो भुनाई नहीं करेंगे तो वो हीक एक रह जाती है चिकन के अंदर। खैर अच्छी तरह भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर टमाटर डाल लिए थे। टमाटर डालने के बाद फिर मैंने सारे मसाले इसमें ऐड करके और अच्छी तरह से जब फिर मैंने इसको भून लिया अच्छी तरह, और जब वो मसाला जो है वो अच्छी तरह भून गया मेरा, ऑयल जो है वो जब आपको लगे कि इसका सेपरेट होने लगा है, तो आपने जो है फिर इस स्टेज पे इसके अंदर जो है वो ऐड करनी है पालक को। तो यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से जो है वो पालक इसमें ऐड कर दी थी और मेरे पास हरी मिर्चें थी 5 से 6 अदद, वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि पालक के अंदर जो हरी मिर्चों का अरोमा है ना वो बहुत ज़बरदस्त लगता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कई लोग पीस के भी डालते हैं लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं तो फिर वो खाना जो है ना खाते नहीं मिर्चों की वजह से, इसलिए मैंने फिर साबुत ही डाल दी थी। खैर यहाँ मैंने पकने के लिए रख लिया और यहाँ पे फिर थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा ये भी वॉश कर लूँ हाथ के हाथ, इससे पहले कि फिर बर्तन जो है वो ढेर लग जाता है। तो खैर यहाँ पे फिर मेरा मसाला अच्छी तरह से पालक के साथ भुन गया था चिकन। मैंने फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल के और फिर मैंने इसको ढक दिया था और मेरा सालन यहाँ पे रेडी हो गया था। और यहाँ पे जो है वो मेरे बर्तन हैं, ये भी फिर मैंने कहा वॉश कर लूँ जल्दी जल्दी। तो बर्तन भी वॉश हो रहे थे यहाँ पे, और आजकल जो है वो रूटीन इतनी टफ़ है, मैं इतनी थक जा रही हूँ। स्टिल अभी तक जो है शिफ्टिंग चल रही है और अभी मेरी अलमारी भी आना बाकी है, और बर्तन जो है बर्तन वाली अलमारी आज आ गई थी, तो अब कल से बर्तन भी उसके अंदर सेट करने हैं। बहुत ज़्यादा थकावट हो जा रही है। खैर यहाँ पे फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो बर्तन को वॉश किया। बर्तनों को वॉश करने के बाद फिर आज जो है वो मैं सामान भी लेके आई थी ग्रॉसरी का, और सबसे जो मेन जो काम होता है ना, मुश्किल काम, एक तो ग्रॉसरी लेके आना और उसके बाद फिर उसको ग्रॉसरी को रखना उसकी जगह पे। खैर जल्दी जल्दी फिर मैंने सारे जो मसालों के बॉक्स थे, यहाँ पे गरम मसाला जो है ये मैंने फिर उस दिन ट्यूसडे मार्केट से मैं मसाले लेके आई थी, वो वैसे ही पड़े थे, ये मैंने फिर बॉटल के अंदर डाले जल्दी जल्दी और इसको रीफ़िल किया। उसके बाद दालें थी, दालें जो हैं वो मैंने बॉक्स के अंदर भरी ताकि फ़टाफ़ट जल्दी से इसके ठिकाने पे मैं रखूँ और जगह भी जल्दी से खाली हो, क्योंकि जो ये शेल्फ़ थी फुल भरी हुई थी। फटाफट जो है वो मैंने दालें वाले अपनी जगह पे रखी। आटा जो लेके आई थी वो भी मैंने बाल्टी के अंदर भरा। उसके बाद चीनी का जो डब्बा है ये भी खाली था, तकरीबन सारा सामान ख़त्म हो गया था, मेरा बाहर जाना हो नहीं रहा था। ये मैंने फिर भर के जो है वो इसको भी इसकी जगह पे रख दिया। और बच्चों को बहुत ज़्यादा जो वो भूख लग रही थी और बच्चे कह रहे थे मम्मा रोटी बनाएं। सालन मेरा बन गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी शेल्फ़ साफ़ की, इसके ऊपर जो छोटे छोटे जो
ज़रात गिरे थे, मैंने कहा हाथ के हाथ इसको भी साफ़ कर लूँ। करने के बाद खैर अब मैं यहाँ पे जो है वो बनाने लगी थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। तो आई होप कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।